हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन करेंगे। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में उनके शासन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत का आरंभ उन्हीं के नाम से हुआ। ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम शायद ही उनके जीवन के विषय में कुछ निश्चित जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम हाउएवर, फिर भी उनके विषय में एक बात निश्चित है, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय तथा ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित रखते थे। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका। नोर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। द गिल्टी ट्रम्बल्ड, अपराधी कांप जाते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। फॉर, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे जो उनके पास कठिन समस्याओं के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे, सदैव उस तरीके से संतुष्ट होते थे, ही सोल्ड दैम, जिस प्रकार से कि वह उनको हल करते थे। एंड सो, और इसीलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके पश्चात, वैन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब कभी किसी न्यायाधीश ने अत्यधिक कुशलता के साथ अपना निर्णय सुनाया, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके विषय में यही कहा गया, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, संभवतः नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि सिंहासन अब बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। राइटर की तरफ से सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं तुमको बताने जा रही हूँ कि वह किस प्रकार अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात कालांतर में लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका महल तथा किला नष्ट हो गए थे। द heaved up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture for feeding the cattle. घास, धूल तथा वृक्षों से ढक जाने पर खंडरों के ढेर पशुओं के चरने के चारागाह बन गए थे। The village people used to send their cows out to these pastures to graze. गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए इन चरागाहों में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो,
in the care of shepherd boys. प्रातःकाल पशु चरवाहे बच्चों की देखरेख में जाया करते थे. And would not return till late in the evening. और शाम को देर से वापस लौट आते थे. When it was time to return, जब उनके वापस लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. तो एक चरवाहा बच्चा चरागाह के एक कोने से उन्हें पुकारता था. And all the cattle along with their cowherds would gather round him. और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे. And together they would turn homewards. और वे सब एक साथ अपने घरों को चल देते थे. Such was the life of the shepherd boys in the villages about उज्जैन. उज्जैन के आसपास के गांवों के चरवाहे बच्चों का इसी प्रकार का जीवन था. There were many of them. वे संख्या में बहुत अधिक थे. And in the long days on the pastures. और चरागाहों के लंबे दिनों में they had plenty of time for fun. उनके पास आमोद प्रमोद के लिए बहुत अधिक समय होता था. One day they found a playground. एक दिन उनको एक खेल का मैदान मिला. And how delightful it was. और वह कितना सुहावना था. The ground under the trees was rough and uneven. वृक्षों के नीचे का मैदान भद्दा तथा असमतल था. Here and there, जहाँ तहाँ, the ends of a great stone peeped out. बड़े बड़े पत्थरों की नोकें बाहर उभरी हुई थी. And in the middle there was a green mound. और मध्य में एक हरा टीला था. Which looked very much like a judge's seat. जो कि बहुत अधिक एक न्यायाधीश के सिंहासन के समान दिखाई पड़ता था. At last one of the boys thought so. उन लड़कों में से एक ने ऐसा ही सोचा. And seated himself on it. और स्वयं उस पर बैठ गया. I say boys, he cried. उसने जोर से कहा, मैं कहता हूँ लड़कों, I will be the judge. मैं न्यायाधीश बनूंगा. And you can bring all your cases before me. और तुम अपने सभी मुकदमे मेरे सम्मुख ला सकते हो. And we will have trials. और हम सुनवाई करेंगे. Then he straightened his face. तब उसने अपना चेहरा सीधा किया. And became very grave to act the part of a judge. और एक न्यायाधीश का अभिनय करने के लिए बहुत गंभीर हो गया. Others saw the fun at once. दूसरों ने इस मजाक को तुरंत देखा. And whispering among themselves. और आपस में कानाफूसी करते हुए quickly picked up some quarrel. तेजी से कुछ झगड़ा किया. And appeared before him. और उसके सम्मुख प्रकट हो गए. Each group stated their case. प्रत्येक समूह ने अपना मुकदमा रखा. One saying that a certain field was theirs. एक कह रहा था कि अमुक खेत उनका है. Another saying that it was not. दूसरा कह रहा था कि वह उनका नहीं है. And so on. और इस प्रकार से चलता रहा. They all wanted him to settle the dispute. वे सभी उससे विवाद को तय कराना चाहते थे. But now all of a sudden a strange thing made itself felt. किंतु अब अचानक एक विचित्र बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगी. The boy who appeared so common before he sat down on the mound. लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल साधारण सा दिखाई पड़ता था. Looked so different now. अब बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ता था. He had become grave and serious. वह गंभीर हो गया था. And his tone and manner were so strange and impressive. और उसका व्यवहार इतना विचित्र और प्रभावकारी था. That the rest of the boys were a little frightened. कि शेष लड़के थोड़ा सा डर गए थे.
स्टिल दे थॉट इट वॉज ए फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि एक मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार पुनः उन्होंने उसके सम्मुख एक नया मुकदमा रखा। एंड वंस मोर ही गेव ए जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा साथ साथ कई घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उतनी ही गंभीरता से निर्णय सुनाता रहा। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उसके लौटने का समय न हो गया। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कोहर्ड, और किसी भी अन्य चरवाहे बच्चे के समान था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, इस घटना के पश्चात, सो फेमस डिड दिस कोहर्ड बिकम, वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कि सभी जटिल विवाद उसके समक्ष रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और सदैव वही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसमें आज़ादी थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह लोगों को सत्य के दर्शन कराता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, किंतु जब वह अपने स्थान से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वह अन्य लड़कों से बिल्कुल भी भिन्न दिखाई नहीं पड़ता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह समाचार ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, समस्त गांवों के बड़ी आयु के पुरुष और स्त्रियां, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द कोहर्ड बॉय, अपने विवाद चरवाहे लड़के के दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और सदैव उन्हें एक ऐसा निर्णय मिलता था विच बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, जिसे दोनों पक्ष समझते थे और वहाँ से संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था ने heard दिस स्टोरी, यह कहानी सुनी। वेल ही सेड दैट द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा निश्चय ही लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द र्यून्स अबाउट द मेडोज, क्योंकि चारागाह का निकटवर्ती खंडर वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, पहले विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, यदि टीले पर बैठने मात्र से ही चरवाहे लड़के को बुद्धिमानी और न्याय की प्राप्ति हो जाती है, ही थॉट, उसने विचार किया, लेट अस डिग डीप, तो हमें उसे गहरा खुदवाना चाहिए। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को खोजना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उसके ऊपर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं सदैव एक न्यायी राजा रहूँगा। So, with spade and shovels, the grassy knoll where the boys played was overturned. अतः फावड़ों तथा कुदालों से घास का टीला जहाँ पर कि लड़के खेलते थे खोदा गया। The boy who had been the self-made judge was sorrowful. लड़का जो स्वयं ही न्यायाधीश बन गया था दुखी था।
He felt that something very dear to him was being taken away. उसने अनुभव किया कि उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही है. At last, the laborers came on something. अंत में मजदूरों को कोई वस्तु मिली. They uncovered it. उन्होंने उस पर से मिट्टी हटाई. And found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. और उन्हें 25 देवदूतों के हाथों और पंखों का सहारा लिए एक संगमरमर की पटिया मिली. काले रंग की एक संगमरमर की पटिया मिली. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य. निश्चय ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था. With great rejoicing, अत्यंत प्रसन्नता के साथ, it was brought to the city, इसको नगर लाया गया, and placed in the hall of justice, और न्याय के कक्ष में रख दिया गया. The king ordered his people to observe 3 days prayer fasting. राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक प्रार्थना करने और उपवास रखने का आदेश दिया. एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, that on the 4th day, कि चौथे दिन, he would ascend the throne publicly, वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन ग्रहण करेगा. At last the great morning came. अंत में प्रातःकाल का वह शुभ समय आया. And crowds assembled to see the king take his seat. और राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल से होकर चलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम. राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए. फॉलोड बाय द किंग, उनके पीछे पीछे राजा था. देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे 2 पंक्तियों में बढ़ गए. द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा चलकर मध्य में गया. वोड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपना सर झुकाया. एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधा संगमरमर की पटिया की ओर गया. व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak. देवदूतों में से एक ने बोलना आरंभ किया. स्टॉप, रुको. इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा प्रकट नहीं की जो कि तुम्हारे अपने नहीं हैं? For a while, the king could not think of an answer. कुछ समय के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा. He knew his life was unjust. वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण है. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के पश्चात, ही स्पोक, वह बोला. नो, नहीं. ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ. गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल. तब जाओ और 3 दिन तक उपवास रखें और प्रार्थना करें, देवदूत ने कहा. सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम स्वयं को शुद्ध कर सको. एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन,
और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। इतना कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने प्रार्थना कर तथा उपवास रखकर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए एक बार पुनः स्वयं को तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। किंतु इस बार पुनः वही घटना घटी। अनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक और पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, कि क्या उसने कभी दूसरों की संपत्ति ग्रहण करने की इच्छा प्रकट नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. इस प्रकार जब कभी भी राजा ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया, एक देवदूत ने उससे प्रश्न किया और उसे वापस लौटना पड़ा। This went on till only one angel was left supporting the marble slab. ऐसा उस समय तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर की पटिया को सहारा देने वाला केवल एक ही देवदूत रह गया। The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. राजा सिंहासन के पास बहुत विश्वास के साथ गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे उस दिन सिंहासन पर बैठने दिया जाएगा। But as he came near the seat, किंतु जो ही वह सिंहासन के निकट आया, the last angel spoke, अंतिम देवदूत ने कहा, Are you then perfectly pure in heart, O king? हे राजा, तब क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो? इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड? क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का? इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे धीरे से कहा, नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और इन शब्दों को सुनकर देवदूत पटिया को अपने सर पर रखकर आकाश में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदैव के लिए पृथ्वी से अदृश्य हो गया।